दूसरी चीज ये है कि तालीम को अगर मुकम्मल करना है बच्चा, हाँ, लेकिन पढ़ रहे हैं, यहां पर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहां पर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहां पर आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती वालिदैन की। एजुकेशन को कंप्लीट होने के लिए ट्राइंगल की जरूरत है। ट्राइंगल बोले तो उर्दू में बोलेंगे मुसल्लस, 3 कोने वाली शक्ल, शायद आपको समझ में आ जाए। ये चीज जो है भाई ये एजुकेशन को कंप्लीट करती है। 3 कोने जब मिलेंगे आपस में तो एजुकेशन हमारी कंप्लीट होगी। नीचे 2 कोने के अंदर 2 लोग बैठे हुए, ऊपर एक ले हैं, नीचे 2 कोने भाई, एक तरफ टीचर है, दूसरी तरफ बच्चा है, टीचर और एक तरफ बच्चा, ऊपर कौन है भाई? पेरेंट्स, वालिदैन, आप। ये तीनों लोगों की मेहनत जब एक साथ लगती है तो बच्चे की एजुकेशन मुकम्मल होती है, कंप्लीट एजुकेशन वहां पर होती है। अभी हो क्या रहा है भाई? हो क्या रहा है? टीचर अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पेरेंट्स का रोल वहां पर मिसिंग है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। हम क्यों नहीं होती सर? सवाल आपके जहन में भी आता होगा। एक छोटी सी एक मिसाल देकर आपको बताऊंगा, एक कहानी ही समझ लो। तो कहानी के जरिए से मैं आपका रुझान इस पॉइंट पर लाना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी, हमारे यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत होती है, तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर एक दिन काम निकाला गया। म्युनिसिपैलिटी का क्या काम था भाई? कि रास्ते के किनारे पेड़ लगाने का काम था। रास्ते के किनारे पेड़ लगाते हैं, देखे, तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी थी, पेड़ लगाना है। तो अगले दिन म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर क्या किया? 3 लोगों को हायर करता है, 3 लोगों को बुलाता है काम मजदूरी के साथ, 3 लोगों को बुलाता है कि भाई आ जाओ, यहाँ रास्ते के किनारे पेड़ लगाने। अब वो तीनों लोग आएंगे, आने के बाद में वो साहब क्या बोलते हैं उनको? देखो तुम्हें कल क्या करना है? रोड के किनारे पेड़ लगाना है, तुम्हारा काम। तो 3 लोगों को बुलाया गया और तीनों लोगों को उनका काम उनको तकसीम किया गया। पहले वाले को बुला को बोले कि तेरा काम क्या है बा? खड्डे खोदने का, यहाँ एक खड्डा, यहाँ एक गड्ढा, यहाँ एक गड्ढा, वहाँ एक गड्ढा, खड्डे खोदने का तेरा काम। और दूसरे का बोले तेरा काम क्या है बा? जहां जहां उन्हें खड्डे खोदे वहां बीज डालने का, वहां पौधे लगाने के लिए बीज डालने का। तीसरा तेरा काम क्या है बा? जहां जहां उन्हें खड्डे खोदे पीछे से वो मट्टी मूंछ को बंद करते आने का। समझ में आ रहे? तो ये तीनों जने, हाँ ठीक है, ಯಾಕಾಗಲೇ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। तीनों लोग गए। अगले दिन 2 जने आए, एक ले बुखार आई, आराम नहीं रहा, उन्हें नहीं आया। कौन 2 जने आए बोले तो खड्डा खोदने वाला आया, खड्डा बंद करने वाला आया। अभी खड्डा खोदने वाला आया, अपना काम उन्हें करने लगे, खड्डे खोद रहा है, यहाँ गड्ढा खोदा, फिर आगे जाकर वहां खड्डा खोदा, आगे और एक खोदा, उसके बाद में फिर आगे और एक खोदा। उन्हें खड्डा खोदते जा रहे, पीछे वाले का जिम्मेदारी क्या थी? मट्टी बाको बंद करने का। उन्हें मूछते जाने लगे, इन्हें खोदते जा रहे, उन्हें मूछते जा रहे। मेरा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या उस खड्डे में, क्या उस गड्ढे के अंदर पेड़ लगेगा, पौधा उगेगा? नहीं उगता। क्यों? बीच में बीज जो डालने वाला है वो मिसिंग है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से दूर है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल इसी तरह हम एजुकेशन का पेड़ लगाने चले हैं और एजुकेशन के पेड़ लगाने के लिए बेचारे असातिज़ा स्कूल में अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें खड्डे खोदने की लगी, बच्चे अपना काम, उन्हें जो टीचर काम बोल रहे हैं वो काम बच्चे करने लगे। बीच में पेरेंट्स की कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन जो है भाई वो मिसिंग है। तो हमारी एजुकेशन कभी भी सक्सेस नहीं होगी। इसीलिए लाजमी तौर पर आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका सपोर्ट, आपका साथ हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है। जब तक आप हमें साथ नहीं देंगे हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर टॉप नहीं कर सकते। कई मर्तबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स को उनका बच्चा कौन सी क्लास में है वो भी मालूम नहीं। अक्सर करियों से हमारे वालिदैन आते हैं, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅದಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ कर बोल,
ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಅದಾಳ್ರಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ये लेवल का है हमारे पास तो कैसे हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है हम थोड़ी सी उसकी क्या करना है फिक्र करना फिक्र कैसे करना है भैया फिक्र करना है तो कैसे करना सर क्या करना चाहिए हमें भी क्या होमवर्क करते बैठना उनके साथ सवाल पैदा होता है होमवर्क करो नको तुम्हें हमें है उनसे कराने वाले बच्चे हैं करने वाले सिर्फ आपका करना यह है कि बच्चा जब स्कूल से घर को आता है तो आप उसे मुस्कुराकर रिसीव कर लो घर जब आता है 5 बजे तो मुस्कुराकर उसको रिसीव कर लो हाँ आओ बेटा थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ हाथ मुंह धो लो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ आपका किरदार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एक कप चाय बना कर दो उसके बाद में जब बच्चा चाय पीकर फारिग होता है उसके बाद में आप बच्चे से पूछो बेटे आज का दिन कैसा रहा तेरा स्कूल में बोलेगा हाँ अम्मी अच्छा रहा तो अच्छा हिसाब क्या पढ़े यार साइंस में क्या पढ़े एसएस में क्या पढ़े इंग्लिश में क्या पढ़े भले ही आपको आता हो ना आता हो लेकिन ये सवाल तो करने आते हैं कौन कौन क्या क्या पढ़ा है माँ क्या क्या पढ़ा है बा हिसाब सर क्या लिए साइंस टीचर क्या पढ़ा है इंग्लिश में क्या पढ़े कन्नड़ा में क्या पढ़े पूछ सकते हैं इतना तो पूछ सकते हैं तो इसमें होता क्या है अगर आप रोजाना पूछ रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक चीज बैठेगी उसके दिमाग में कि भाई मेरी अम्मी मुझे जाने के बाद में स्कूल के बारे में क्लास के बारे में पूछती है मेरा अब्बू मेरे से पूछता है अब वो अगले दिन क्या करेगा इंटरेस्ट देकर क्लास नहीं भी सुनने लगे तो अगले दिन इंटरेस्ट देकर सुनना चालू करते हो कि शाम को आपको रिपोर्ट देने का रखते हो एक लगातार तुम्हें कर को देखो 15 दिन कर को देखो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल स्कूल में खुद ब खुद बढ़ेगा बच्चा सीखने पर आमादा हो जाएगा शाम को अब्बा जब घर को आती तो तुम्हें भी यही काम करना बेटे आज स्कूल गए थे आज का दिन कैसा रहा क्या करे हिसाब में क्या पढ़े तुम ना आता रहा तो अच्छी बात है नहीं आता रहा तो भी खोल को देखो कितना लिखे उन्हें उसके नोटबुक कितने कंप्लीट हुए खोल को देखो तो इससे क्या होते है बच्चे के अंदर एक तरह का ये पैदा होता है कि भाई मेरे अब्बा मेरी अम्मी मेरी क्लास के बारे में इंटरेस्ट लेको पूछती हैं अगले दिन क्या करते हैं उन्हें फेसबुक का भी कंप्लीट कर तो लगातार 1 महीना तुम्हें करते जाओ खुद ब खुद बच्चा करने लगे ये कोऑर्डिनेशन आपका हो और बच्चा स्कूल छोड़ता है एक दिन के लिए स्कूल मिस कर रहा है तो हमें कांटेक्ट करना है कांटेक्ट करके बताना है कि भाई आज बच्चा आता है आज बच्चा नहीं आता बच्चा जा रहा है तो 3 दिन 4 दिन उधरी मालूम भी नहीं 4 दिन के बाद में बच्चा आ गया तो इस तरह से लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी है और दूसरी बात हमारे पास अभी बचे हुए सिर्फ 74 डेज 74 दिन बचे हुए 74 दिन के अंदर आप करना क्या है भाई बच्चे का एक अच्छा हमें पॉजिटिवली रिजल्ट अच्छा लाना है उसके अच्छे नंबरात लाने हैं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि 10 से 5 तक बच्चे मेरे पास रहेंगे 5 के बाद में आपके पास रहेंगे तो आपको करना क्या है पहले नंबर पर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहना है बच्चे से खुश अखलाकी से हमें बात करेंगे प्यार से मोहब्बत से बात करना है दूसरे नंबर पर बच्चे की हिम्मत बढ़ाना बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं करना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना बच्चे तू यत्ता करना तू 95% लाना तो 100 को 100 करना बिल्कुल भी प्रेशर मत करो सिर्फ बोलो कि बेटा आपकी अगली अगली आपकी मुस्तकबिल की जिंदगी जो है भाई ये खुशगवार बनना है तो यहाँ मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अल्लाह ताला हमने अच्छा रिजल्ट देगा इसका नतीजा भी हमें अच्छा मिलेगा हमारी जिंदगी बेहतर होगी इस तरह से मोटिवेट करो आप उसे प्रेशर ना करो दूसरी चीज क्या है भाई कि आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना बच्चों को बिल्कुल भी उनके क्या भाई तू कहाँ पास होती ले तू क्या करती ले तू क्या पास होते ले देखा नहीं क्या तेरा मैं तुझे क्या पढ़ने आते ले तू क्या आगे जाते ले ये इस तरह के सवालात बच्चे के दिल को तोड़ते हैं हमें बच्चों के दिल को तोड़ना नहीं है यहाँ बल्कि बच्चों के दिल को और भी मजबूत करना है उनकी हिम्मत अफजाई करना है बोलेंगे बेटा अगर समझ रहे तुझे इंग्लिश नहीं समझने लगा तुझे हिसाब नहीं आने लगा
तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी 70-74 दिन है, कोशिश करेंगे हो जाएगा। हाँ, और एक बात, हाँ इंग्लिश में एक आधा कम मार्क्स भी पड़ गए हम ना, मैथ्स में कम स्कोर हुआ, घबरा मत बेटे, नेक्स्ट हम ना इस साल गवर्नमेंट क्या करी, 3 चांस दी इंप्रूवमेंट करने के। पहले चांस में तेरा रिजल्ट कम भी हुआ तो दूसरी चांस में हम इंप्रूवमेंट करके उसकी भरपाई कर लेंगे। इस तरह की बातें आप बोलना है बच्चे को। तू फेल हुआ तो देख, फिर प्रेशर उसके ऊपर। पहले समय स्कूल में प्रेशर बहुत डालते रहते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, सीरीज एग्जाम आती है, हमारे एक्टिविटीज आती है, FA1 के टेस्ट आती है, बहुत सारा वर्क होता है। बेचारे वो दिन भर वर्क में ही रहते हैं, फिर घर में भी आने के बाद में तुम्हें प्रेशर करे तो वो दिमाग है, मशीन थोड़ी है, तो प्रेशर मत करो, उसे हिम्मत की बातें बोलो। हाँ, इस मर्तबा थोड़ा बहुत कहीं किसी एक सब्जेक्ट में स्कोर कम भी हुआ तो हम इंशाल्लाह आगे सेकंड चांस में कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो क्या भी होने दो, मैं तेरे साथ। अम्मी बोलेंगे बेटा रिजल्ट क्या भी हो तेरा, मैं तेरे साथ हूँ। अब्बा बोलेंगे कि बेटा तेरा रिजल्ट क्या भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। अगर ये बातें बोलेंगे बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, मेरी अम्मी मेरे साथ है, मेरे अब्बा मेरे साथ है, तो हिम्मत के साथ आगे बढ़े। और इसके अलावा और एक चीज करनी है, कौन सी भी चीज बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। कुर्बानी असल है, यहाँ असल तुम्हारी परीक्षा है। 74 के दिन के बाद में उन्होंने परीक्षा देती हैं, परीक्षा इतना ही तुम्हारी चालू। वो परीक्षा क्या है वो बोले तो हमें बच्चों को क्या बोले, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को उठने के लिए बोले। गर्मी का जमाना आएगा तो 4 बजे, अभी सर्दी ज्यादा है तो 5 बजे उठने के लिए कहा गया। पर हमें बिस्तर में सो को बच्चे को आवाज लगाए बेटा उठ 5 बजे, ये कभी नहीं होने वाला। हमें कुर्बानी देना कहीं की, नींद की, अम्मी भी अब्बा भी। हमें 5 बजे बच्चे से पहले हमें उठना, उठ को बच्चे को उठाएंगे, बेटे 5 बजे उठो, बच्चे को उठाएंगे। अम्मी उठी है, अब्बा उठे हैं तो झट से बच्चा उठेगा। हमें बिस्तर में सो को बोल रहे हैं, नहीं उठते, तो हमें नींद की कुर्बानी देनी। और थोड़ी बहुत हमें बच्चे के साथ सुबह 5 बजे उठेंगे तो उन्हें फ्रेश होकर आने तक एक आधी कप गर्म चाय अगर बच्चे को आप देंगे तो बच्चा पढ़ाई करने के लिए बढ़ते। हमें सुबह क्या पढ़ना है, किस तरह से शेड्यूल बनाना है, कौन से सब्जेक्ट सुबह में पढ़ने हैं, शाम को कैसा शेड्यूल बनाना है, वो दोपहर की क्लास में बच्चों को बताते। उन्हें अपना काम आप कर लेते, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसे जगा कर एक थोड़ी देर के लिए आप उसके साथ बैठे, चाय वगैरह देकर। ये एक कुर्बानी है। दूसरी कुर्बानी क्या है भाई, टीवी और मोबाइल। हमें बराए करम, मैं माँ बहनों से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि 75 दिन तक वो टीवी को उठा के ऊपर रखो, कट करो उसका वायर, कुर्बानी दो। इतना भी नहीं कर सकते हम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, टीवी को पूरा कंप्लीटली बंद करो। क्या जरूरी नहीं है, क्या हमें मर नहीं जाएंगे एक महीना 2 महीने टीवी नहीं देखे, टीवी को बंद करो। ये हमारी असल कुर्बानी, बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, बच्चों को सपोर्ट करना, पॉजिटिव बातें बताना, बच्चों की हिम्मत अफजाई की बातें बोलो। तू कर सकता है बेटा, तेरे अंदर वो है, सलाहियत है, तू कर सकता है, कर, मैं तेरे साथ। तो बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ, बच्चे कब पीछे होते हैं, जब हमें माँ बाप ही उसकी हिम्मत को तोड़ने वाली बातें करते हैं। माँ बाप भी तोड़ने वाली बातें करेंगे तो बच्चा टूट जाएगा। वो अभी उसकी उम्र ही कितनी है, 15 साल 16 साल का उम्र का बच्चा है वो। हमें अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चा टूट जाएगा। हम उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ेंगे, हम उसकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। बेटा तू कर, तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर वो सलाहियत है, तू कर, आगे बढ़, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। और तू अच्छे से नंबर लेगा तो पास हो, तू पास होने के बाद में तुझे कहाँ बोलते मैं वहां एडमिशन करता हूँ, ये चीज होनी है। तू कितना बोलती होता मैं सिखाता हूँ, तो कहाँ बोलते मैं वहां एडमिशन करता हूँ। ये बातें बोलेंगे तो बच्चे के अंदर वो आएगा कि मेरी अम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा अब्बा मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे आगे कॉलेज को लगाने वाले हैं, तो वो पढ़ाई शुरू करेगा। हमें जो बोल रहे हैं हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, वो उसके हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से वो काम करने लगेंगे। 2 महीने लगातार अगर वो उसके हिसाब से काम किए तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखो बाद में क्या होता है, उसके बाद में मुझे आकर पूछ सकते हैं। ये चीज है। तीसरी चीज क्या है भाई,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज अक्सर ये यहाँ होते सो लोकेलिटी में हमारे तरफ इतना के इलाकों में अभी शादियां का सीजन है, काम लगे बहुत मुश्किल है। शादियां बेशक जाओ तुम ना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम ना कोई मना नहीं है, मगर इस बच्चे को मत लेकर, उस बच्चे के लिए एकले कौन भी घर पे रहो। शादियां को, मेजवानियां को, चोलियां को, छट्टियां को, चिल्ले को पट्टी से भेजो। 75 दिन उसे पूरे प्रोग्रामों से दूर रखो। सर सब जने जा रहे हैं जी, घर में एकली रहती है, तुम्हें भी छोड़ो, क्या जरूरी नहीं है, तुम्हें भी छोड़ो जाने का। और कौन उन्हें भूला, तुम्हें नहीं आए करके तो मई का निकाह नहीं पढ़ा लेता जी, कर को जिद कर को उन्हें स्टेज को नहीं बढ़ता, उन्हें अपना निकाह पढ़ा लेते थे, उसका काम होने का होते, तुम्हें नहीं गए तो भी शादी होती। लेकिन हमें बच्चे के बारे में देखना, एक जिंदा मिसाल आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। माँ और बाप दोनों केईएस ऑफिसर हैं, हमारे डिपार्टमेंट के बड़े ओहदे के ऑफिसर हैं। तकरीबन बाप की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, माँ की 1 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, या उससे भी ज्यादा है। तकरीबन दोनों मिला को 3 लाख रुपए तनख्वाह है उनकी। उनका बच्चा SSLC में पढ़ रहा है, तो माँ क्या करी, अपनी ड्यूटी को 3 महीने के लिए LWP रखो, बच्ची के साथ बैठी हुई LWP रखो। ये बड़ी कुर्बानी है, महीने को 1.5 लाख रुपए छोड़ रही, उन्हें पगार नहीं ले रही। LWP बोले तो बिना पगार के ड्यूटी छोड़ना। बाप अकेला ड्यूटी पर जा रहा है, माँ अपनी ड्यूटी छोड़ को बच्ची के साथ लगी हुई है। ಇಲ್ಲ ಸರ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಮಗುಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಲಾಗ ನಾ ಆ ಮಗುನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು LWP ಇಟ್ಟಿನಿ। ये जिंदा मिसाल है। फिर ये गैर कौमों के अंदर महीने को 1.5 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए पगार छोड़ को उन्होंने क्या कर रहे हैं, बच्ची के पीछे लग रहे हैं। हमें उतना तो नहीं करना है, सिर्फ सुबह में 1 घंटा सुबह में उठाओ, उसके साथ बैठो, शाम को 1 घंटा उसके साथ बैठो, क्या काम कर रहे हो वो देखो, उस पर वॉच रखो, उस पर क्या कर रहा है निगरानी रखो, और उसके अखलाक के अंदर सुधार लाओ। 2-4 अच्छी बातें बोलो, उसके अखलाक को बिल्डअप करो। जब वो बनेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, जब वो बनेगा अच्छा इंजीनियर बनेगा, जब वो बनेगा अच्छा डॉक्टर बनेगा। ये असल में हमारी कुर्बानी से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल तामीर होते हैं। हम बेफिक्र होकर, लापरवाही बरतकर बच्चे को हमें साल को छोड़े लगा दिए, वो बच्चा है वो मास्टर है, नहीं होता, कतई नहीं होता। अगर इस तरह आप कर रहे हैं, असातिज़ा की जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हम हमारी मेहनत हम कर रहे हैं, बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन यहाँ चुकने लगे। समझ में आ रही बात मेरी? इसके लिए क्या भाई, थोड़ी सी फिक्र करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़े से बच्चों के लिए अपने कामों को आगे पीछे करना, इतना ही। एक इमेजिन करो, बैठे बैठे यहां पर आप बैठे हुए हैं, एक इमेजिन करो, एक सोचो, थोड़ा सा ख्याल करो कि 10 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, आज की तारीख के 10 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, आगे की। थोड़ा सा सब सोच सकते हैं, आप माए हैं, आप सोचो, आप वालिद हैं, आप भी सोचो। 10 साल के बाद में मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख कर अच्छे कॉलेज में दाखिल होकर अच्छे नंबरात लेकर एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है, तो आप क्या फील करते हैं? आपको कैसा लगता है? आफ्टर 10 years योर चाइल्ड बिकम एन KS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर बन रहा है, एक प्रोफेसर बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है, एक इंजीनियर बन रहा है। आपको उस बच्चे को इंजीनियर बनते हुए आप देख रहे हैं, आपका बच्चा, आपकी बच्ची डॉक्टर बनी हुई है 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल बाद में डॉक्टर बनकर बाहर आएंगे, वो डॉक्टर बनी हुई है। और अपनी बच्ची जो है भाई, वो क्या बोलेंगे उसे, एफ्रॉन बोलते हैं, नहीं व्हाइट पहनते हैं डॉक्टर, तो व्हाइट कोट पहनी हुई है बच्ची, और गले में वो चेक करने की डिग्री बोलते हैं ना उसे, स्टेथोस्कोप, वो गले में डाली हुई है, और वो अपनी फर्ज निभाने के लिए हॉस्पिटल जा रही है, अपना फर्ज निभाने के लिए वो अस्पताल जा रही है, और आप उसको देख रहे हैं। आपका बेटा डॉक्टर है, व्हाइट एप्रॉन पहना हुआ है,
गले में स्टेथोस्कोप है और वो अपनी गाड़ी से सवार होकर अपने अस्पताल को अपनी खिदमत अंजाम देने जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो कैसा आप फील करते हैं? कैसे फील होगा? अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा, या कुछ भी नहीं होगा? अच्छा फील होगा। अगर आपका ही बेटा हुक्केरी का तहसीलदार बना हुआ है और गवर्नमेंट की गाड़ी के अंदर वो आता है, तो आपको क्या फील, आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा, नहीं, फक्र महसूस होगी। अगर आप ही की लड़की इसी स्कूल के अंदर एक गवर्नमेंट टीचर बनकर आ रही है, हाई स्कूल में टीचर बनकर आ रही है, प्रोफेसर बन रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा भी लगेगा। और साथ में अपनी बेटी के या बेटे के नाम के आगे क्या लगेगा मालूम है आपको? जो आपने नहीं रखा है नाम, दुनिया उसको नाम अता करेगी। क्या चीज? मैडम, सर, साहब, ये होता है क्या? नहीं। अगर वो सर बन रहा है, टीचर बन रहा है, तो सर के नाम से पुकारा जाएगा, डॉक्टर के नाम से पुकारा जाएगा, मैडम के नाम से पुकारा जाएगा। तो कोई भी नाम है, कोई भी नाम है, उसके सामने मैडम। अल्फिया नाम है, अल्फिया मैडम। समीना नाम है, समीना मैडम। डॉक्टर समीना, डॉक्टर अल्फिया, डॉक्टर तबस्सुम, ये नाम आ जाएंगे। आपको कैसा लगेगा? अपने जो नाम रखा है वो नाम हो गया, क्या हो गया जी? बड़ा हो गया है नाम। हाँ, अच्छा लगता है। आपने जो नाम रखा है, आफताब, आफताब सर, आफताब साहब, नाम बड़ा हो जाएगा, आपको फक्र महसूस होगी। ठीक है। लड़कियों की अगर हम बात करेंगे, जब ये डॉक्टर बनेगी, जब वो इंजीनियर बनेगी, जब वो प्रोफेसर बनेगी, जब एक आईएएस ऑफिसर बनेगी, उसके बाद में आप उसकी निकाह कर को दो, आप उसकी शादी कर को दो। जब वो अपने ससुराल जाएगी तो उसकी इमेज क्या रहेगी ससुराल में? उसकी रिस्पेक्ट रहेगी, इज्जत रहेगी, नहीं रहेगी? ससुराल के अंदर अपनी बेटी के ससुराल में एक रिस्पेक्ट रहेगी, एक इज्जत रहेगी। ससुरा भी उसकी इज्जत करेगा, सास भी इज्जत करेगी, ननदा भी इज्जत करेंगे, शौहर भी इज्जत करेगा। और हमारी बेटी अपने ससुराल के अंदर बड़े शान और शौकत से अपनी जिंदगी गुजार रही होगी और हमारा भी नाम रोशन कर रही होगी। है? अच्छा लग रहा है, बोलने को भी अच्छा है, सुनने को भी अच्छा है। हर सिक्के के दो पहलू है। अगर समझ लो इसका उल्टा हो गया, हम एजुकेशन नहीं सिखाए, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं करे, उसका मुस्तकबिल हम नहीं संवारे, तो अब एक 10th होती है और एक 2 बरस, 10th हुई, अब एक 2 से 3 बरस, 18 साल जैसे ही उसके वे हाथ पीले कर को लगा दी। अब बोलो, ससुराल में तुम्हें जो अच्छा खूबसूरत नाम रखे थे वो नाम आधा होते, सास आधे नाम से पुकारती। समीना जाको शम्मी देखा कि चाले का, सास पुकारी, ससुरा भी आधा नाम, सास भी आधा नाम। तुम्हें अच्छा खूबसूरत नाम रखे, वहां बिगड़ा और उसकी इज्जत उतनी नहीं रही और उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं रही, समाज उसको रिस्पेक्ट नहीं दे। तो अगर हमारे बच्चे आने वाले दिनों में रिस्पेक्टफुल जिंदगी बसर करना है, सर उठाकर चलने वाले बनना है, तो आज हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करना ये हमारे लिए बेहद और बेइंतहा जरूरी चीज है, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, जरूरी चीज है। और एक यहाँ पर सवाल है कि ऐसे कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद, कितने पेरेंट्स हैं जो 10th के बाद में साल छुड़ाना चाहते हैं? क्या करने का लोग सब शौर्या को क्या शिकायत होता है? ऐसे कितने लोग? खुशी होती है कि आपने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि इंसान का वक्त ऐसे ही नहीं रहता है, कभी वक्त हमारा अच्छा है तो कभी वक्त हमारा बुरा है। कम से कम हमें उस बच्चे को इतनी तालीम देंगे कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी वो जी सके, चाहे वो हमारे घर में चाहे अपने ससुराल में। तो हमारा भी नाम रोशन होना और साथ ही साथ में स्कूल का नाम रोशन होना और अपने माँ बाप का भी नाम वो रोशन करना, इस नुक्ते नज़र से आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप सबके लिए मेरी एक अदबन रिक्वेस्ट है, मेरी एक गुजारिश है कि वल्लाह
खुदा का वास्ता देता हूं कि अपने बच्चों को बीच में साल न को छोड़ो। 10th साल आने के बाद में बिल्कुल भी साल न को छोड़ो, उनको कंटिन्यू करो। कहाँ सीखना चाहते हैं उनको सिखाओ। क्या मुश्किल नहीं है, पैसे भी आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि आजकल हमारे पास गवर्नमेंट की कॉलेज है। कहाँ तक सीखना चाहते हो, गवर्नमेंट की कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री दाखला होगा। डिग्री कॉलेज करती है, फ्री में दाखला होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ, थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं सर, इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर का कोर्स करने के लिए, मुख्तलिफ कोर्स करने के लिए पैसे लगेंगे। हाँ बिल्कुल पैसे लगेंगे, तो उसकी चिंता करो नको, क्योंकि जितना आपका बच्चा टैलेंट है उतनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है। फ्री में कोर्सेज हो जाएंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, उसकी किताबें, उसके दीगर अखराजात के लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है, इतनी स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की आती है, करोड़ों रुपए हमारे लैप्स होकर जा रहे हैं, कोई उसको लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं 10वीं के बाद खुराक बटा। माइनॉरिटी में मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई, इतने लोग आएंगे। इन सब के लिए अरबों रुपए हमारे बजट में निकाल कर रखते हैं। और सबसे ज्यादा फायदा कौन ले रही मालूम है आपको? जैन लोग। जैन सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं, हालांकि तादाद के हिसाब से हमें ज्यादा है, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं ले रहे। लोन है, अगर इंजीनियरिंग की एडमिशन कर रहे हैं, लाख रुपए उसकी फीस भी है, तो लाख रुपए आपको माइनॉरिटी से लोन प्रोवाइड होगा। आप भरने की जरूरत नहीं है, वो कौन भरना चाहिए? लोन लिए बाद में भरना सर, भरना बराबर है, कौन भरना? जिसे आप लोन दिला दे रहे हो बच्चे को, उन्हें भरना। कौन भरना? 5 साल का कोर्स सर, एक बाद में 1 साल एक्सटेंशन देती हूँ उसे, उसके बाद में 6 साल के बाद में उन्हें डॉक्टर बने रहते, उन्हें इंजीनियर बने रहते, उन्हें टीचर बने रहते, उसकी नौकरी लगी रहती है, तो उन्हें अपने पैसे फेरते हो। तुम्हें फेरने की जरूरत नहीं, खाली तुम्हें दिला देने का होता है। तो ये बहुत सारी चीजें सहूलत है, लेकिन हम ना मालूम नहीं। गवर्नमेंट की क्या सहूलत है हमें नहीं मालूम है, लोन की क्या फैसिलिटी है हमें नहीं मालूम है, स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटी है वो भी हमें नहीं मालूम है। तो ये मालूम नहीं है, इसीलिए हमें हमारे बच्चों को आगे नहीं भेज रहे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये बंदा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आपको किसी भी प्रॉब्लम हो, सर लोन कैसा करना, अगले साल के लिए लोन कैसा करना, स्कॉलरशिप कैसा करना, वो हमें बोलती है। और बच्चे को कहाँ एडमिशन करना, बच्चा क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का लेवल हमने मालूम रहता है असातिज़ा को। कौन भी कहाँ भी जाने लगेगा उसके पीछे लग को दूसरे बच्चे को भेजने का नहीं। अक्सर होता है बाजू वाले घर में सकीना चाची क्या करिए, उसकी चोरी शाइनी इतनी करूँ साइंस हुई, हमारी चोरी को भी वो चोरी के साथ लग को साइंस डालने का नहीं। हमारी चोरी की कैपेसिटी क्या है, हमें उसे वो देंगे, इसका भी देख को नको, क्योंकि वो बच्चे की कैपेसिटी असातिज़ा को मालूम रहती। हमसे राब्ता करो, पूछो, हमें बताएंगे आपको, हमें राह दिखाएंगे, उस पर अमल करेंगे। और एक चीज क्या है बोले तो, कहाँ भी 10th के बाद में किसी भी बच्चे को क्या भी घर में बिठा को रखूंगा, उसे कॉलेज को लगा। और एक चीज दरमियान में बोलनी थी, आखिर में याद आ रही है, एक बात मशहूर है हमारे अंदर, सर सफेद छोरियां को बाहर पढ़ने भेजना, क्योंकि हमारे उकेरी में उतना एजुकेशन का वो कॉलेज वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो लड़कियां बाहर भेजना पड़ती, चाहे बेलगाम भेजो, हुबली भेजो, धारवाड़ भेजो, या और कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट को आप भेजेंगे। सर छोरियां को बाहर भेजने को तेजी उसके हाथ में नहीं लगाते, छोरना का तो लगाते, छोरियां को नहीं लगाते। लेकिन दिक्कत ये है, छोरना को लगाती हैं क्यों ना, सीखना नहीं चाहते, छोरियां सीखना चाहते हैं, तुम्हें भेजना नहीं चाहते, तो ये दिक्कत है। ये दिमाग में से निकालो, अगर हमारे बच्चे पर हमना विश्वास है, हमारे बच्चे के अखलाक पर हमें यकीन है, तो बच्चे को ध्यान में हुबली धारवाड़ में अमेरिका में भी अगर बच्चे को रखेंगे तो वो सही सालिम पढ़कर वापस आएगा। ये विश्वास हमारे अंदर रहना, हम बच्चे पर विश्वास करना, बच्चा हमारे ऊपर विश्वास करेगा। हमना यकीन नहीं है मेरी लड़की पर, मुझे यकीन नहीं है, तो दुनिया वाले कैसे यकीन करेंगे? अरे हमें तो माँ बाप है, हमें माँ बाप है, हमारे बच्चे पर हमें यकीन करना और बच्चे को वो स्टैंड अप देना, हमें बच्चे के अंदर वो स्टेबिलिटी बढ़ाना है हमें। बेटा मैं तेरे साथ हूँ,
जमाना बुरा है, बेशक जमाना बुरा है, जमाना अच्छा को होता, जमाना बुरा चले, हमें अच्छे रहे तो जमाना अच्छा है, हमें बुरे रहे तो जमाना बुरा है। इसके लिए जमाने को देखो नको, अपनी औलाद को देखो, अपने बच्चों को देखो और बच्चों के ऊपर भरोसा रखो, बच्चे आप पर भरोसा रखेंगे। और हमारे घर में तरबियत होना है, किसका भी हमें सुनती हूँ वाजी वहां उसकी चोरी हूँ करी कहते, अब किसका भी सुन को लगा हमारे घर में डालने का नहीं, उसकी चोरी करी होंगी, हमारी चोरी वैसी है। हमें यकीन होना, हमारे बच्चे, हमें यकीन होना कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हुआ। जब आप उसके ऊपर पुख्ता यकीन करेंगे तो वो आपके यकीन को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ये यकीन जानो। और वो अखलाक हमारे घर में होंगे, वो अखलाक, वो बिल्डअप कहाँ होता है? हमारे घर के अंदर। घर के अंदर दोस्ताना माहौल पैदा करो, घर के अंदर फ्रेंडली रहो, हाँ, खुश खुश रहना, बच्चे भी खुश रहना, माँ बाप भी खुश रहना। हमारी टेंशन बहुत है, दुनिया की टेंशन है, हमारे बाहर काम धंधे की टेंशन है, वो टेंशन को बाहर छोड़ को, डेलीज में आए वो टेंशन को बाहर छोड़ को। तुम्हें घर के बहुत सारे टेंशन आ रहती हैं, वो टेंशन का काम एक जगह अटका छोड़ो, अटकाओ, टेंशन आ रहने के। किसका घर ऐसा है जो टेंशन से खाली है? सुबह उठे तो टेंशन चालू, वो टेंशन बच्चा के ऊपर काढ़ू नको, बच्चा के साथ फ्री माहौल में रहो, पिछाने गांठिया भापो, बच्चा छिड़क पिड़क करे, बच्चा नहीं बढ़ता आगे, तो बच्चा के साथ जरा फ्रेंडली रहो, दोस्ताना माहौल पैदा करो, बच्चे को उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाओ और उसे यकीन दिलाओ कि तुम्हें आगे उसे लगाने वाले हैं, और यकीन दिलाओ कि तू बागामी बाहर गई तो भी तो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करना अम्मा करके तो उन्हें बराबर तुम्हारा नाम रोशन करती, उसे वो चीजें बताना है। हमें हमना यकीन होना मेरे बच्चों पर, मुझे यकीन होना, तो जाकर जमाने पर आपके बच्चों को यकीन होना, जमाना आपके बच्चों पर यकीन करेगा। हमना यकीन नहीं है तो जमाना कैसे यकीन करे? इसके लिए ये दिमाग में अगर है कि जमाना खराब है, छोरियां को कहाँ भेजने का, बाहर भेजने का, ये वो, ये सब निकालो, ये सब पुरानी बातें ही हो गया, हो बहुत कर लिए हमें, अब बढ़ना है, आगे बढ़ने का दौर है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, आप एक कदम आगे बढ़ो। बहुत सारी मिसालें हमारे पास ऐसे हैं। डॉक्टर अफीफा अंजुम नाम सुने होंगे, कितनी कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से, मुसीबतों से झेलकर आज एक कामयाब डॉक्टर है जिसके दोनों पैर नहीं है। ट्रेन के हादसे में दोनों पैर चले गए, ट्रेन के ट्रैक पर गिरकर दोनों पैर, यहाँ गुड़गे तक उसके पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर बताइए, मसनूई पैर पर है, लेकिन आज एक कामयाब डॉक्टर है। डॉक्टर बनने से पहले पैर टूटे थे उसको, उसने हिम्मत हारी नहीं हारी। हमारे आज जरूरत है, आज हमारी कौम को आगे बढ़ने की जरूरत है, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान आगे बढ़ने की जरूरत है, आज हमारे कौम के अंदर वकीलों की जरूरत है, आज हमारे कौम में लेडी डॉक्टरों की जरूरत है, आज हमारे कौम के अंदर ऑफिसरों की जरूरत है, प्रोफेसरों की जरूरत है, अच्छे असातिज़ा की जरूरत है। तो ये कहाँ, ये जरूरत कहाँ से पूरी होगी? तो ये फैक्ट्री है। तो बात चल रही थी, आज हमारे दौर में जरूरत है डॉक्टर की, वकील की। हमारे कौम के अंदर बहुत कम है ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी हमारे ही घर के अंदर कोई मस्तूरात में हमारी माँ बहनों को कोई तबीयत नासाज है तो हम कहाँ जाएंगे? लेडी डॉक्टर के पास ही जाएंगे नहीं। अगर डिलीवरी का मसला आया हुआ है तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम? क्या फिरेंगे? लेडी डॉक्टर को ढूंढते फिरेंगे। अभी लेडी डॉक्टर के कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज है, हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो लेडी डॉक्टर बनेंगी कैसे? तो ये हमें पहल करनी है। इसके लिए आप ये कोशिश करो, आप ये एहसास जगाओ अपने अंदर कि भाई तालीम की इतनी इम्पोर्टेंस है। हम अपनी नस्लों को, हम तो नहीं पढ़े या किसी वजह से हम पढ़ाई से रह गए, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों को भी हम पढ़ने से दूर नहीं रखेंगे। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को किसी भी सूरत में, हर हाल के अंदर हमारे बच्चों को हम आगे तालीम से आरास्ता करेंगे और एक अच्छे अखलाक उनको देंगे और एक अच्छा इंसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। यही उम्मीद के साथ एक आखिर में एक शेर है अल्लामा इकबाल का, यहाँ पर मुझे याद पड़ता है कि
एहसास जगाना है हमारे अंदर। जब तक एहसास नहीं जगेगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एहसास को हम जगाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम कोशिश करेंगे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। ने हमारे दिल के अंदर अगर एहसास हो गया तो डेफिनेटली हम आगे कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा बनेगा। अगर हमारा नीयत अच्छी है, हमारे इरादे अच्छे हैं, हम अगर यहाँ से एक नीयत करके उठ रहे हैं कि नहीं भाई मेरे बच्चों को मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चों को मैं आगे कॉलेज को लगाने वाली, मेरे बच्चे को मैं आगे एजुकेशन दिलाने वाली, अगर ये नीयत कर उठ रहे हैं तो अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों पर भी क्या भाई अल्लाह मदद फरमाएगा। अगर अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी तो हर हाल में हमारी कौम की बुलंदी को छूने पर कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ ये मैं वक्त हुआ है, तो आगे और दूसरे भी सेशन से इसके लिए क्या भाई मुझे यहाँ पर बात करने के लिए मौका दिया गया। मैं आप तमाम का जो इतनी देर से मेरी बात को बगौर तवज्जो सुने, तो आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ।